अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज 26 नवंबर है और जुमेरात का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। और बीते दिन मैंने आपसे फटाफट खबरों में थोड़ी सी फ़्लाइट के बारे में बात की थी कि अभी तक कोई नई अपडेट नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने कल वीडियो पब्लिश की उसके बाद एक नई अपडेट आई थी इंडियन एम्बेसी के ट्विटर पेज पर। लेकिन बात बहुत छोटी थी तो उसके लिए वीडियो बनाना बेहतर नहीं समझा, थोड़ा इंतज़ार करना मैंने बेहतर समझा। उसमें फिर से यही कहा गया है कि एम्बेसी के एक बंदे ने, अभी नाम याद नहीं है क्योंकि मैंने ठीक से वो नहीं पढ़ी थी उस टाइम, और सोचा था कि जब आपसे मैं ये बात शेयर करूंगा तो नाम भी पढ़ूंगा। तो इंडियन एम्बेसी के एक बंदे ने फिर से, जो सऊदी अरब की अथॉरिटी, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, उसके एक बंदे से, उनका भी अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उनसे बात की थी फ़्लाइट के सिलसिले में, फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जब मैं वो ट्वीट ढूंढ रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, तो वो ट्वीट डिलीट कर दी गई है इंडियन एम्बेसी के ट्विटर पेज पर। तो इसीलिए मैं आपसे नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तक, क्योंकि जब वो ट्वीट पब्लिश की गई थी वहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ थे, तो मैंने ज़्यादा गौर से नहीं पढ़ा। लेकिन अब मैंने काफ़ी कोशिश की उसको ढूंढने की, तो वहाँ पर कोई ऐसी ट्वीट देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी इंटरनली क्या चल रहा है बहुत मुश्किल है समझ पाना, और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए फिर से वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने इस पर कोई गौर नहीं किया था। कल वीडियो नहीं बनाई थी, बस सोचा कि आपसे ज़िक्र कर दूँगा किसी दूसरे वीडियो में थोड़ा-सा। खैर, 2-4 दिन और बाकी है और जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है तो सऊदी अरब की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया था 1 जनवरी से फ़्लाइट के ऑपरेशन के लिए नॉर्मल, उसके जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो आ जाएँगे दिसंबर का महीना शुरू होते ही। और फिर हो सकता है कि इंडिया और सऊदी की फ़्लाइट खुलने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। दुबई को होते हुए या दूसरे कंट्रीज़ को होते हुए आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा कि किस तरह के नियम जो है सऊदी अरब लगाता है फ़्लाइट के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। तो इंडियन एम्बेसी को या इंडियन गवर्नमेंट को आप छोड़ दीजिए, इन सांस लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा इंतज़ार और कीजिए कि सऊदी अरब क्या ऐलान करता है दिसंबर का महीना शुरू होने पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। साई खास प्राइवेट ड्राइवर, या कह सकते हैं कि फैमिली ड्राइवर, ये एक तरह की घरेलू वीज़ा होती है, यानी डोमेस्टिक वीज़ा होती है। और अक्सर आप लोग सवाल पूछते रहते हैं, क्या साई खास यानी प्राइवेट ड्राइवर का जो प्रोफेशन है वो बदला जा सकता है? तो आपको बार-बार कमेंट के रूप में जवाब दिया जा चुका है, लेकिन आज ये खबर फिर से आई है दोबारा से। तो मैं आपको बता दूं कि साई खास जो होता है वो डोमेस्टिक में आता है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसमें सिर्फ कंपनी और मुसस्सा वाले बंदों का रिकॉर्ड होता है। यानी जो लेबर लॉ है उसकी किसी भी दफ़ा में साई खास का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए जो प्रोफेशन उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर ट्रांसफ़र भी लेना है, यानी नकल कफ़ाला कराना है साई खास को, तो वो साई खास में ही जाएगा, यानी कफ़ील से कफ़ील को ही ट्रांसफ़र ले सकता है, कंपनी में बंदा नहीं जाएगा। और अगर कंपनी का बंदा है तो वो प्राइवेट में नहीं आ सकता। दोनों वीज़ाओं की कैटेगरी बिल्कुल अलग है, एक से दूसरा है, कोई लेना-देना नहीं है। तो इसीलिए साई खास का प्रोफेशन चेंज नहीं हो सकता, इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम में नमाजियों को और उम्रा ज़ायरीन को कोरोना वायरस से बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती, लेकिन वो सब कुछ भी नाकाफ़ी था। अब यहाँ पर एक नया सिस्टम और लगा दिया गया है, जो कि दुनिया भर के सिर्फ चंद देशों में आपको देखने को मिलेगा। यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर ऐसा सिस्टम लगाया जा रहा है जिससे जो हवा है वहाँ की, वो वायरस से पाक हो जाए, यानी वायरस हवा के अंदर नहीं रह सकेगा। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ज़रिए ही जो भी केमिकल या कुछ होगा वो हवा के अंदर घुल जाएगा, जो कि वायरस को मार देगा। और ये मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी, यानी दोनों पाक मस्जिदों में इंतज़ाम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कूलिंग सिस्टम 100% हवा को जो है वायरस से पाक कर देगा। वायरस पूरी तरह से 100% मर जाएगा हवा में से। और जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाया गया है, 159 टन उसकी कैपेसिटी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब से लोगों को उम्रा जाने की इजाज़त मिली है और हरमैन में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली है, तो वहाँ से एक भी कोरोना का केस नहीं पाया गया है। यहाँ तक कि हज के दौरान भी कोई भी कोरोना का केस हरमैन शरीफैन के अंदर से नहीं पाया गया। सऊदी अरब पर हूसी की तरफ से, यानी यमन से, एक बार फिर से हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई, लेकिन हमला इस बार कुछ अलग अंदाज में था। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब का जो समुद्र है, बाहर अहमर उसको बोलते हैं, यानी इंग्लिश में रेड सी बोलते हैं, अक्सर उसका जिक्र होता रहता है खबरों में। तो समुद्र के जरिए बारूद से भरी हुई कश्ती सऊदी अरब भेजी गई थी हुस्सियों की तरफ से, लेकिन सऊदी अरब की फोर्स ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कश्ती को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। किसी भी तरह का कोई इससे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कश्ती तबाह होती है तो उसके टुकड़े वगैरह कुछ बच जाते हैं। तो सऊदी अरब का एक कमर्शियल जहाज था जिससे सामान जो है एक से दूसरे देश भेजते हैं, तो उसको मामूली से नुकसान पहुंचा है जो कश्ती तबाह हुई थी उसके टुकड़ों से। बाकी
और किसी तरह का कोई जानी या माली नुकसान ज़्यादा देखने में नहीं आया। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन के शहर दम्माम में एक टीचर ऑनलाइन क्लास दे रहे थे बच्चे को और अचानक उनकी मौत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी अरब में ऑनलाइन जो है पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है और मदरसती प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो मदरसती प्लेटफॉर्म के ज़रिए टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन जानकारी के मुताबिक वो अपनी मौत के वक्त स्कूल के करीब के एक घर से पढ़ा रहे थे, यानी स्कूल से नहीं पढ़ा रहे थे। और जैसे ही स्कूल के स्टाफ को खबर मिलती है कि टीचर की मौत हो गई है तो फ़ौरन अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लिहाजा आप सभी व्यूअर्स से टीचर की मगफिरत के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के केसों में एकदम से उछाल देखने को मिला है। बीते दिन की रिपोर्ट की अगर बात करें तो 326 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके बाद 3,56,067 कोरोना कुल केसों की संख्या हो गई है। बीते दिन 14 नए लोगों की मरने की खबर, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद अब तक 5,825 हो गई है। बीते दिन रिकवरी को अगर देखें तो 467 नई रिकवरी, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,44,787 हो गई है। सऊदी अरब में इस वक्त एक्टिव केसों की संख्या 5,455 है, जिनमें से 724 क्रिटिकल केस है जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद की गोल्ड मार्केट में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स दोनों मिनिस्ट्रीज के अधिकारियों ने मिलकर छापा मारा है रियाद शहर की गोल्ड मार्केट पर और यहां से 115 वायलेशन पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान 142 दुकानों का दौरा किया गया है। काफ़ी जगह पर लाइसेंस जो है ख़त्म पाए गए, लेकिन कहीं कहीं देखने में आया कि सऊदेशन भी हो रही थी, यानी गोल्ड मार्केट पूरी तरह से सऊदियों के लिए रिजर्व हो चुकी है। इसमें कोई भी अजनबी काम नहीं कर सकता है। और साथ ही कुछ वायलेशन ऐसे भी पकड़े गए जहां पर टैक्स के लिए कुछ गड़बड़ी की जा रही थी। तो जिन दुकानों पर वायलेशन पकड़ा गया है उनके मालिकों को नोटिस दिया गया है कांटेक्ट करने के लिए, ताकि आगे की पूछताछ की जा सके, लेकिन कुछ जगहों पर मौके पर ही जुर्माना लगा दिया गया। इंडिया के लिए अभी फ्लाइट का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, 2.5 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट का सिलसिला 15 सितंबर से ही शुरू हो गया था और नए वर्क वीज़े भी जारी होने शुरू हो गए हैं। और जैसे वीज़े खुले हैं तो पाकिस्तानियों की काफ़ी डिमांड बढ़ गई सऊदी अरब में। इस खबर के मुताबिक आपको बता दें कि जैसे ही नई वीज़ा खुलने का ऑर्डर हुआ तो 7,000 नए वर्करों की डिमांड हुई है सऊदी अरब से पाकिस्तान से बुलाने के लिए। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल शकूर समरू ने इस बारे में जानकारी दी है। तो ये खबर सिर्फ आपको ये जानकारी देने के लिए मैंने बताई है कि जहां पर फ्लाइट का ऑपरेशन ठीक है वहां पर नए वर्क वीज़ाओं का भी काम शुरू हो चुका है। सऊदी अरब का एक बहुत ही मशहूर शहर है अल-उला, आप अक्सर इसका नाम सुनते रहते होंगे कोरोना की वीडियो में भी, और वैसे भी अक्सर इसका नाम आ जाता है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, यानी टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर अक्सर आते जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई है। बहरहाल खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। आपका कोई सवाल सुझाव हो तो भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद हो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।